आपका वीकली। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा मार्केट ने लास्ट वीक कैसा परफॉर्म किया और किस किस सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया इन द स्टॉक मार्केट। तो हमने देखा कि लास्ट वीक मार्केट ने थोड़ा डाउनफॉल आया निफ्टी इंडेक्स में और उसके रिलेटेड सेक्टर्स में। तो क्या निफ्टी क्रैश हो सकता है कमिंग वीक में, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो निफ्टी जो है 0.85% दबाव में बंद हुआ। यहाँ पर बैंक निफ्टी भी 0.72% में दबाव में हुआ। और इन दोनों में जो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा वो मेटल, एफएमसीजी, एनर्जी, ऑटो, पीएसयू बैंक्स का रहा। और अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में मेजॉरिटी ज़्यादा डाउनफॉल जो रहा वो पीएसयू बैंक्स में रहा, जिसने कि कंट्रीब्यूट किया बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ धकेलने में। और सेकेंडरी एक चीज़ और नोटिस कीजिए आप कि यहाँ पर हमारा रुपया यहाँ पर वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि निफ्टी में भी थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, क्योंकि निफ्टी और यूएसडी आईएनआर जो है नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं। थोड़ा सपोर्ट मार्केट को यहाँ पर आईटी सेक्टर से मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन नॉट इन मेजॉरिटी। आइए चार्ट्स पे चलते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर तो निफ्टी का एक चैनल हमने ड्रॉ किया हुआ था मार्च से, जो कि जिसको रेस्पेक्ट करते हुए निफ्टी अपने दौड़ को आगे बढ़ा रहा था टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ पर उसने मल्टीपल बार यहाँ पर ट्राई किया ऊपर जाने का, फिर यहाँ पर ट्राई किया ऊपर जाने का, वो नहीं जग गया। और यहाँ पर उसने लास्ट ईयर दिसंबर में यहाँ पर ट्राई किया था वहाँ पर ऊपर इसको क्रॉस करने का, मगर वहाँ से वो सीधा यहाँ पर नीचे आ गया था। सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पर इसने हमारे इस पैरेलल चैनल को भी ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पर वो 18,600 जो कि पहले भी उसके लिए एक रेजिस्टेंस था यहाँ पर, राइट, यहाँ पर वो उस पर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अगर हम देखें यहाँ पर निफ्टी का जो सीसीआई इंडेक्स है वो भी हमें यहाँ पर डाउनफॉल दिखाता हुआ, यहाँ पर ये हो सकता है कि वो यहाँ पे 0 पे सपोर्ट ले और फिर वहाँ से ऊपर चला जाए। लेकिन एज ऑफ नाउ निफ्टी सीम्स टू बी इन द बियरिश जोन, और अगर वो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाता तो उसका नेक्स्ट मेजर सपोर्ट आप देखें यहाँ पर 18,500 के आसपास है। यहाँ पर अगर आप देखें 18,500 पे उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। और अगर मैं रेंज एक ड्रॉ कर लूँ यहाँ पर भी उसका रेजिस्टेंस है, राइट, 18,500 के ऊपर। तो नेक्स्ट जो अगर आप देखें यहाँ पर भी 18,500 का उसका सपोर्ट ले रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें पहले जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि वो वापस से यहाँ पर सपोर्ट ले, या तो यहाँ लेगा 18,600 के थोड़ा नीचे या 18,500 पर, और फिर वापस से ऊपर जाता है। अगर वो इन दो लेवल्स को ब्रेक करता है तो हम मान लेंगे कि निफ्टी अब डाउनफॉल अपना स्टार्ट कर चुका है। अगर आपको कॉशियस रहना पड़ेगा यहाँ पर कि अगर ये सपोर्ट नेक्स्ट वीक टूटता है तो आपने जो भी लॉन्ग पोजीशन ली हुई है उनको एग्जिट करना पड़ सकता है। और आपको देखकर कि अगर वो उस सपोर्ट के नीचे ट्रेड करता है तो आप वहाँ पर अपना शॉर्ट ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखें, जो कि हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, राइट, लेकिन वो हमारे चैनल को ब्रेक नहीं कर रहा था। इस बार उसने इस चैनल को भी ब्रेक किया, 43,600 के आसपास उसने एक सपोर्ट लिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो 43,600 का रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, राइट, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, लेकिन उसने यहाँ पे उसे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर भी देखिए बार बार वो 43,600 के आसपास से बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक उसका मेजर सपोर्ट है। अगर ये मेजर सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम ये मान के चलेंगे निफ्टी बैंक ने अपना डाउनफॉल को स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पे पूरी की पूरी वो बियरिश दिख रहा है, क्योंकि वो 100 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर वो इस लेवल पर, जहाँ पे वो पहले भी कुछ दिन पहले अगर आप देखें लास्ट वीक में उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, इस लेवल पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे वो मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से वो बाउंस बैक कर सकता है। अगर ये वाला सपोर्ट उसका टूट गया 43,500 का, देन इट विल गो डाउनवर्ड्स। तो ये था हमारा वीकली एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड
आइए अब हम आपको चार्ट्स पे लेके चलते हैं टू एनालाइज द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ निफ्टी। अगर हम देखें यहाँ पर जो कि मेजर सेक्टर था हमारा निफ्टी मेटल ने यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जीरो सीसीआई इंडेक्स में जीरो के नीचे बंद हुआ वो। और अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो उसने यहाँ पर 20 डेमा को ब्रेक किया, जो कि काफ़ी दिनों से उसने मई के बाद ब्रेक नहीं किया था। यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया और यहाँ पर उसने 20 डेमा को ब्रेक किया, विच इज़ अ साइन ऑफ सम बियरिशनेस। अगर आप एनर्जी को देखें, यहाँ पर वो 20 डेमा पे बार बार सपोर्ट लेता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है, और इस बार भी उसने इस वीक 20 डेमा पे सपोर्ट के पे ही बंद हुआ है। यहाँ से देखना पड़ेगा अगर वो नेक्स्ट वीक इसके डाउनफॉल में आता है और यहाँ पे जीरो के नीचे बंद होता है, देन इट विल ऑल्सो टर्न इनटू द बियरिश मूव। एफएमसीजी जो कि अगर आप देखें तो 29 मार्च से वो सीधा का सीधा काफ़ी ऊपर ही ट्रेड कर रहा था अपवर्ड ट्रेंड में, और यहाँ पर अगर आप देखें इस वीक उसने जीरो के सीसीआई इंडेक्स को देखें तो जीरो के नीचे उसने क्लोजिंग दी है, राइट, और 20 डेमा के नीचे ही क्लोजिंग हुई है। अगर वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 20 डेमा के नीचे सपोर्ट नहीं लेके ऊपर नहीं जाता है नेक्स्ट वीक, तो ये भी हमारा बियरिश फुल बियरिश में कन्वर्ट होकर डाउनफॉल ही करने वाला है। यहाँ पर हम देखें तो पीएसयू बैंक काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं 20 डेमा के आसपास ही, राइट, बार बार ऊपर जाते हैं और बार बार नीचे आता है, और लास्ट वीक भी 20 डेमा के नीचे थे और अभी 20 डेमा के नीचे, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी हमने देखा कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। निफ्टी ऑटो भी इस बार आप देखें तो मार्च के बाद, अगर आप देखें यहाँ पर मार्च अप्रैल बिगिनिंग के बाद पहली बार 20 डेमा के नीचे बंद हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव बात ये है कि सीसीआई इंडेक्स जीरो के नीचे बंद नहीं हुआ। अगर वो सपोर्ट लेकर यहाँ से निफ्टी ऑटो के स्टॉक बाउंस बैक करते हैं तो हमें यहाँ पर निफ्टी में मदद मिल सकती है कि वो वापस से ऊपर की साइड जाए ऑटो का सपोर्ट लेते हुए। लेकिन अगर आप आईटी को देखें तो आईटी भी आप देखें 20 डेमा के नीचे ही हमेशा काफ़ी दिनों से, मतलब अगर आप देखें तो जून से स्टार्टिंग से ही वो 20 डेमा के नीचे ही सपोर्ट कर रहा है और एक रेंज में कर रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा एक बॉटम बना हुआ है जो कि इसके हाई पर हमेशा सपोर्ट लेता है, और यहाँ पर भी सपोर्ट लिया उसने, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। अब हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर चला जाए, लेकिन वो हमें नेक्स्ट वीक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी भी बार बार जीरो पे सपोर्ट लेके नीचे की तरफ बढ़ता हुआ। तो यहाँ पर अभी आप देखें तो मार्केट साइडवेज है अनटिल अनलेस ये यहाँ से 20 डेमा को क्रॉस करे ऊपर की साइड और यहाँ से जीरो के ऊपर ट्रेड करे कुछ वीक के लिए, देन वी कैन से कि आईटी जो है हमारा बुलिश के साइंस दिखा पाएगा, राइट। तो ये था हमारा यहाँ पर वीकली अपडेट, जहाँ पर हमने डिफरेंट सेक्टर्स और निफ्टी को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि वीकली नॉलेज बाइट सेक्शन में हम देखेंगे कि लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि सीसीआई इंडेक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं स्विंग ट्रेड्स लेने के लिए। अभी हम देखते हैं कि विद मूविंग एवरेज कंबाइंड विद सीसीआई इंडेक्स कैन प्ले मैजिक फॉर अस। अगर आप देखें ये जो मैंने येलो लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये 20 डेमा का लाइन ड्रॉ किया हुआ है, राइट। अब हम यहाँ पर देखें जब भी मार्केट 20 डेमा के ऊपर ट्रेड करता है तो हम मान के चलते हैं कि हमारी जो मार्केट्स हैं वो अप ट्रेंड में है। अगर वो उसके नीचे ट्रेड करता है तो हम मान के चलते हैं कि वो मेरे डाउन ट्रेंड में। अगर हम इसी लॉजिक को सीसीआई इंडेक्स के साथ कंबाइन कर दें तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन हो जाएगा। पहला कंफर्मेशन होगा अगर मार्केट में जो प्राइस है वो 20 डेमा के ऊपर बंद होता है और सीसीआई इंडेक्स भी 100 के ऊपर है, तो मेरे पे डबल कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट कैन गो इनटू अप ट्रेंड, राइट। एंड सिमिलरली अगर प्राइस मेरा 20 डेमा के नीचे बंद हो रहा है और मेरा सीसीआई इंडेक्स भी 100 के नीचे बंद हो रहा है तो मेरा मार्केट में डाउन ट्रेंड हो सकता है या स्क्रिप्ट में डाउन ट्रेंड का स्टार्ट हो सकता है। आइए अब देखते हैं इसको चार्ट्स पर इसी लॉजिक पे। आप देखिए यहाँ पर प्राइस जो है 20 डेमा के ऊपर बंद हुआ, सीसीआई इंडेक्स भी 100 के ऊपर बंद हुआ, तो यहाँ पर आप इस कैंडल के हाई पर अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और इसके लो पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और आप 1:2 के रेशियो में इसमें ट्रेड कर सकते हैं।
सिमिलरली और ठीक है, सिमिलरली अगर हम चलें यहाँ पर मार्केट फिर वापस से 20 डेमा के ऊपर था, उसने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया। अगर आप नेक्स्ट कैंडल देखें, यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने 20 डेमा के ऊपर बंद किया। आप इसके हाई पे ले सकते हैं, इसके लो पे वो ले सकते हैं। और आप उसके बाद देखिए कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर था, जो कि कभी हिट नहीं हुआ अब तक। और यहाँ पर अगर आपने लॉन्ग ट्रेड को लिया होता, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट किया, राइट, ये हमारा स्टॉप लॉस है। और अगर मैं देखूं यहाँ तक उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, जहाँ तक उसने 1:2 का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो दिया है, राइट। तो इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए आइए देखते हैं एक शॉर्ट का एग्जांपल, जहाँ पर आप यहाँ देखिए, यहाँ पे प्राइस 20 डेमा के नीचे है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि उनको डबल कन्फर्मेशन चाहिए। डबल कन्फर्मेशन मेरे पे कहाँ आया, यहाँ पर आया। मैंने इसके नीचे ट्रेड लिया। चलिए देखते हैं कैसे इसने प्ले किया। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पर 100 के नीचे बंद हुआ तो मैंने ट्रेड यहाँ पर आके लिया, राइट। अब अगर आप देखें तो मैं इसको स्टॉप लॉस को यहाँ मूव कर देता हूँ, राइट। और मैं अपना मार्केट को यहाँ तक लेके आता हूँ। अगर आप देखें अभी भी, हाँ, यहाँ पर थोड़ा ट्रेड जो आपका ये जो है आपने जो एंट्री ली होगी वो यहाँ ली थी, राइट। यहाँ पर आपका 1:4 का रेशो है। यहाँ पर आप देखिए तो बहुत छोटे से रिवार्ड के साथ आप 1:4 पे भी एग्जिट कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। और अपना सिंपल सा रूल रखिए कि आपको 1:2 का अगर आपको मिलता है तो आप उसमें से एग्जिट हो जाएंगे। आइए आपको और दूसरी स्क्रिप्ट में एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको दिखाते हैं। आइए इसको देखते हैं। ये बजाज फाइनेंस है, जिसमें आपको लेटेस्ट चार्ट ही दिखा रहा हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पर मेरा ट्रेड आया, राइट, लेकिन ये यहाँ पर एग्जिट हो गया होगा क्योंकि मार्केट नीचे आ गई। ये वापस से फिर ऊपर गया तो मैं यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस, एक तो आपको मैंने स्टॉप लॉस हिट का सिनेरियो दिखाया। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि सपोज कीजिए इसके हाई पे मैंने एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, राइट, और ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। और ये देखिए ये ऑलरेडी 4-5 दिन में ही आ गया। और आप इसे ट्रेल करते हुए 1:4, 1:5 डबल कन्फर्मेशन के साथ आप देखिए यहाँ पर भी अगर आप एग्जिट हुए होते दोनों रूल को फॉलो करते हुए, तो भी आप सिंपल सा आपको जो 1:2 के रेशो के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपको यहीं पर एग्जिट हो जाना था, राइट। सिमिलरली आपको दूसरे एग्जांपल इसमें और दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है इसके नीचे आया, राइट। अब यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट करते हैं। देखिए इस वाली कैंडल पर, राइट, क्योंकि इसके नीचे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। प्राइस मेरा जो है 20 डेमा के नीचे है, सीसीआई इंडेक्स जो है मेरा 100 डेमा के नीचे है। तो मैंने यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन को इसके लो पर इनिशिएट किया। इसका बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था अगर आप देखें तो, राइट। वो अगर हिट भी हो गया नेक्स्ट डे तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे हिट हो गया होगा, राइट। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ और ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ये मेरी एंट्री हो गई, राइट। और यहीं पर अगर आप देखें इसी कैंडल पर ही जहाँ पर वो क्लोज हुआ, यहाँ पर उसका 2.52 का टारगेट मीट हो गया 1:2 का। तो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है जहाँ पर हम केवल 2 इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं। एक तो आपका मूविंग एवरेज 20 पीरियड और डेली चार्ट्स पे कर रहे हैं, और सिमिलरली सीसीआई इंडेक्स का जो कि हमने लास्ट वीक सीखा था। तो दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं दोनों को, तो हम पे क्या होता है, डबल कंफर्मेशन आता है इस टाइप के स्विंग ट्रेड्स को लेने में। और आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा कि आपको कोई लालच नहीं करना है। आपको 1:2 का रेशो मिलेगा और आप उसमें से एग्जिट हो जाएंगे। आपको 1:2 का आपको री एंट्री भी मिल सकती है। री एंट्री कैसे करनी है, सपोज कीजिए आपने यहाँ ट्रेड लिया, आपका 2 यहाँ पे हो गया खत्म 1:2 का। जब आपको यहाँ पे लगता है कि 20 डेमा पे सपोर्ट लेके मार्केट वापस से नीचे जा रहा है, तो आप फिर देखिए उसको, यहाँ पे ट्रेड लीजिए और यहाँ पे एग्जिट कीजिए। तो यहाँ पर एक ही डाउन ट्रेंड में बार बार अगर वो
20 डामा को सपोर्ट को नीचे लेके बार बार वापस आ रहा है, तो आप पर डबल कंफर्मेशन है। तो आप उस डबल कंफर्मेशन को यूज करते हुए यहाँ पर मल्टीपल टाइम स्क्रिप्ट को स्विंग ट्रेड्स कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इंडेक्स पे देखें तो ये बहुत वेल काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, यहाँ पर आपका 1:2 आ गया, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया यहाँ पर, राइट, और यहाँ से लाकर 1:2 आ गया। तो आप इस टेक्निक को, जो कि 20 डामा के साथ वाली टेक्निक है, इसको आप किसी भी स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं, इवन इन बैंक निफ्टी हो। तो यहाँ पर हमारा वीकली नॉलेज बाइट का सेक्शन भी खत्म होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की वीकली नॉलेज और स्विंग ट्रेड्स की नॉलेज हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे विद वीकली मार्केट अपडेट्स। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।